शेडी और आज इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया। तो बहुत लोगों का जो है रिस्पांस आया। एक मैंने फिल्मोरा की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास अभी है फिल्मोरा 9 और आज मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड आपको जो ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि कैसे वीडियो एडिट होती है फिल्मोरा 9 के ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने फिल्मोरा 9 इंस्टॉल किया। अगर आपके पास फिल्मोरा 9 नहीं है तो आप नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्रैक डाउनलोड करना है वरना फुल वर्जन जो भी है। आपको पता ही है क्रैक ही आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी सबसे पहले गाइज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप फिल्मोरा 9 इंस्टॉल करने की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफिक कार्ड बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि गाइज़ बिना ग्राफिक कार्ड के यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि फिल्मोरा में बहुत ज़्यादा बार वही आता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि इंटेल एचडी ग्राफिक वरना AMD वेगा ग्राफिक के ऊपर इसको चलाए तो थोड़ा मुश्किल है। SSD लगानी पड़ेगी और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप पहले इंस्टॉल करो, चेक करो, अगर ठीक से चल रहा है तो ये वीडियो आप ज़रूर से देख सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलता है। मैंने ऑलरेडी फिल्मोरा के ओल्ड वाले वर्जन के वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आप उसके लिए भी वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। यहाँ पे गाइस अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। हम लोग जाएंगे हमारे कुछ वीडियोज़ में और कुछ वीडियोज़ आपको दिखा देता हूँ पेस्ट करके यहाँ पे कि कैसे वो दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे कुछ नए वीडियोस में। तो हम लोग जाएंगे PC बिल्ड के ऊपर, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियोस यहाँ से उठा लेता हूँ। ओके गैस, तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस उठा लिए। यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो इस तरह से कुछ आपको वीडियोस दिखेंगे और सेम ओल्ड वर्जन की तरह ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको मिलेगा नहीं। बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कैसे इसको एडिट करते हैं। तो गाइस, अगर सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को अगर क्रॉप करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हमको जो है जितना भी पार्ट क्रॉप करना है आगे लेके जाना है। यहाँ पे आपको जो है बटन मिलेगा, यहाँ से क्रॉप करके सिलेक्ट करना है पहले वो चीज़ को और डिलीट पे क्लिक करना है। डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो ये एक ईजी सॉल्यूशन है। और अगर आपको डायरेक्टली क्रॉप करना है विदाउट वो कैची, देख सकते हो आप वो विदाउट उसके, तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हो और उसको क्रॉप कर सकते हो उतने वीडियो को, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि बाकी के सारे फीचर्स। ये तो एक नॉर्मल फीचर ही था। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग बात करते हैं बाकी के फीचर्स की। तो यहाँ पे गाइस आपको जो ऑडियोज़ में कुछ ऑडियोज़ मिलते हैं, तो ये आपको पता है ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में ट्रांजिशन की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिलते हैं, मतलब फेड इन फेड आउट से लेके बहुत सारे, देखो देख सकते हो। तो ये कौन से भी आप ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो और आपकी वीडियो बहुत अच्छी दिखेगी। और ज़्यादा करके मैं ये सारे ट्रांजिशन ही यूज़ करता हूँ मेरे वीडियोज़ में, आपने देखा ही होगा। तो बाकी की सारी मेरी वीडियोज़ देखो वो सारी फिल्मोरा से ही बने हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं किया है। ये सब फिल्मोरा के ऊपर ही चालू है। गैस, बहुत लोगों की कमेंट थी कि सोनी वेगस का भी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी वीडियो ज़रूर आएगा। हालांकि वो इंटरमीडिएट लोगों के लिए, एडवांस लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी फिल्मोरा चला रहे हैं उसके बाद वो आप सोनी वेगस की यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और आपको ठीक से फीचर्स नहीं मिलेंगे। आपको कट पेस्ट कैसे करना है वो नहीं समझेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वीडियो एडिटिंग में आपको अगर समझ लो यहाँ पे फिल्मोरा में आपकी वीडियो आधे घंटे में हो रही है तो वहाँ पे आपको 1 घंटा लगेगा, तो कुछ मतलब नहीं है वो चीज़ का। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं तो वो आप डाल सकते हो, एलिमेंट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ मुद्दे पे और हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ग्रीन स्क्रीन करते हैं इसके ऊपर, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को ये इसके ऊपर जो है ग्रीन स्क्रीन करना है, तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की। जस्ट अ मिनट, ये देखो। तो ये है मेरा आउटरो, तो मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ और यहाँ से इसको हमें जो है जो भी ग्रीन स्क्रीन करेंगे हम लोग वीडियो, उसको सबसे ऊपर वाले इसमें डालना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर इसको डाल दिया है। थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। तो अगर हम लोग प्ले करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो हमको जो है ग्रीन स्क्रीन मिलेगी। तो हमको इसको जो है अपडेट ये करना होगा, अगर चेंज करना होगा, ट्रांसपेरेंट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे क्रोमा की। पहले इसको सिलेक्ट किया, क्रोमा की को सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट करके ओके। तो जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे सिंपली देख सकते हो इस तरह से जो है कुछ आएगा। तो मैं इसको थोड़ा आगे और करके आपको बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो इस तरह से कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हुई और इस तरह से जो है आउटरो आ चुका है। तो इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर गाइस बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फास्ट और स्लो मोशन कर सकते हो, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वीडियो है आपकी,
तो यहाँ पे पहले कैसा था कि नॉर्मल यहाँ पे क्लिक मार के वरना डबल क्लिक मार के आपको यहाँ से फास्ट वरना स्लो करना पड़ता था। तो यहाँ पे अभी एक अच्छा फीचर है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्लो मोशन और फास्ट मोशन मिलता है। तो यहाँ पे आप कस्टम स्पीड पे क्लिक कर सकते हो, वरना स्लो मोशन, फास्ट मोशन, नॉर्मल, फ्रेम जो है फ्रीज़ करनी है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम लोग डबल क्लिक मारेंगे। अभी आपको बता दो कि कैसे जो है मैं अपने वीडियोज़ में वो मूवी वाला इफेक्ट डालता हूँ। कलर में जाना है, हमको जाना है एडवांस में। जैसे हम लोग एडवांस में जाते हैं तो इस तरह से हमारा कुछ प्रोजेक्ट है, देख सकते हो। तो हमको एक वीडियो का बीच में का पार्ट निकालना है और हमको जो है बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो वरना वो मूवी जैसे दिखना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादा करके यूज़ करता हूँ यहाँ पे वॉकिंग डेड वाला। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो ये वाला जो है इफेक्ट आपने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। तो मैं पूरे वीडियो को यही इफेक्ट मारता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैं कलर ग्रेडिंग में यहाँ पे बहुत सारे कलर ग्रेडिंग भी यूज़ करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया, हमारा वाइब्रेंस को और सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छा इफेक्ट पीछे दिखेगा, जो कि नॉर्मल इसमें नहीं दिखता है। तो इस तरह से वीडियो एडिट होती है और इस तरह से जो है आप कलर ग्रेडिंग फिल्मोरा में भी कर सकते हो। तो ये पुराने वर्जन में भी अवेलेबल है, तो ये आप पुराने वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कुछ और अलग फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है एक फ़ीचर मिलेगा जहाँ पे आपको जो है मोशन मिलता है। तो ये पुराने वाले इसमें भी ऑलरेडी था। तो अगर आप डबल क्लिक मारते हो और कोई मोशन चूज़ करते हो, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये वीडियो को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं मोशन मारता हूँ ये वाला। तो देख सकते हो इस तरह से जो वो आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मोशन भी है और बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आपको बता दो कि ऑडियो को कैसे इंपोर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले जो है कोई भी एक ऑडियो को इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ मेरे NCS के वीडियोस में। तो यहाँ पे NCS की वीडियोस है, तो मैं समझ लो इसमें से कोई भी एक वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसी वीडियो चले गए, ऑडियो चले गए, हम लोग यहाँ पे ऑडियो को पेस्ट कर यहाँ पे नीचे डाल देंगे। और यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रैक मिलते हैं। अगर आपको ऐड करने वरना डिलीट करने ट्रैक, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो, मैनेज ट्रैक कर सकते हो। तो वीडियो ट्रैक ऐड करना है, ऑडियो ट्रैक ऐड करना है, वरना अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट का एक ज़्यादा कॉलम ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो और वो जो भी आपका काम डन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑडियो पे जाएंगे और सबसे सही वाली चीज़ यहाँ पे ऑडियो पे आपको बताता हूँ, ये पहले के फीचर में नहीं था और पहले वाले फिल्मोरा में नहीं था। तो ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, आपको बता देता हूँ कि कैसा करते हैं उसको। तो यहाँ पे हम जो है उसका साउंड जो है दुगना हम लोग पहले डायरेक्टली 200 पे करते, तो यहाँ पे हमको जो ये फीचर मिलता है। तो यहाँ पे गाइज इसको हम लोग फुल करेंगे। तो सिंपली आप नीचे देख सकते हो इस तरह से जो है ये फुल हो चुका है। अगर मैं नीचे करूँगा देख सकते हो नीचे हो रहा है, ये देखो। तो इस तरह से आप उसका जो है साउंड 200 वरना 150 तक कर रहे हो। तो आपने कभी गलती से वीडियो ठीक से शूट नहीं की है, मतलब ऑडियो ठीक से आपका आया नहीं है, तो आप इस तरह से जो है उसको बड़ा वरना कम कर सकते हो यहाँ से। और आपको अगर राइट में वरना लेफ्ट में ज़्यादा देना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि पहले वाले आपके इसमें नहीं था। अभी बात करते हैं गाइस फेड की। तो फेड कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। हम लोग इसको जो है फेड इन और फेड आउट करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको फेड इन करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो इस तरह से कुछ आएगा। तो आप उसको जो है फेड इन वरना फेड आउट कर सकते हो और आप यहाँ से भी उसको मैनेज कर सकते हो जो भी आपका ऑडियो है। ऑडियो डालने की, तो अगर आपको जो है इंटरनली ऑडियो डालना है आपके वीडियो इसमें सॉफ्टवेयर में, तो डायरेक्टली आप बाहर से अगर आपको एक्सटर्नली कोई माइक यूज़ करके वरना मोबाइल से नहीं डालना है, तो आप इसको सिलेक्ट करना है वीडियो को और डायरेक्टली यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे डिवाइस पे सिलेक्ट करके आप जो भी आपका डिवाइस है माइक्रोफोन, उसको कनेक्ट करना है हेडफोन को और उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश मारना है और ओके पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, उसके लिए वो नहीं बता रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है सेम फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि ऑडियो की अगर बात करें, तो हम लोग जो है कोई भी आपकी ऑडियो है तो आपको ऑडेसिटी नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप उसका रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़ कर सकते हो। हालांकि थोड़ा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन फिल्मोरा 9 में थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा किया है उसको। तो आप ये जाके चेकआउट कर सकते हो, ये भी आपको एक फ़ीचर अच्छा मिलेगा। इक्वलाइज़र भी गाइज यहाँ पे, तो आप यहाँ से उसको जो है ज़रूर सेट कर सकते हो। तो यहाँ से गाइज उसको आप ज़रूर सेटअप कर सकते हो जो भी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो हम लोग अभी सबसे लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो कि यहाँ पे सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे गाइज आपको जो है प्रीव्यू रेंडर का ऑप्शन मिलता है। तो ये बहुत सही वाला फीचर है, इसके पहले वाले फिल्मोरा में अवेलेबल नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई वीडियो पे इफेक्ट डाला है और वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है
और वो इफ़ेक्ट के बाद आपका जो है रेड बता रहा है यहाँ पे ऊपर के साइड में। तो मेरे केस में एकदम प्रॉपरली चल रहा है। आपके केस में अगर ये थोड़ा बहुत रुक रहा है वीडियो, वरना ठीक से लैगी वीडियो है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप प्रीव्यू रेंडर करने के बाद ये पहला जो है आपकी फ्रेम रेट लोड कर देगा, तो स्मूथ प्लेबैक आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप प्ले करते हो वही ऑडियो वीडियो को, तो वो जो है स्मूथली चलेगी, तो अटकेगी बिल्कुल भी नहीं। मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो ठीक ठाक है 1050 Ti। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जितने भी मैं यहाँ पे जो है इफेक्ट लगा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो गाइज़ यहाँ पे हमको जो है मिलते हैं कुछ डिस्प्ले पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन। तो गाइज़ यहाँ पे प्लेबैक क्वालिटी मिलती है, तो ये बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। प्लेबैक क्वालिटी में गाइज़ कैसे है कि आप जो है आपके जो चालू कर रहे हो, आप एडिट करते हो, कौन सी प्लेबैक क्वालिटी यहाँ पे दे रहे हो। तो मैंने 1:2 रखा है, 1:4। जितना आप नीचे जाओगे, जितना 4 वरना 8 वरना 16 पे जाओगे, तो उतना आपकी जो है क्लैरिटी ब्लर होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको वो पता ही चल जाएगा। मैं यहाँ पे प्ले करके वापस बता देता हूँ। तो हम लोग वैसा करेंगे तो ये देख सकते हो कि इस तरह से जो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे आप प्लेबैक क्वालिटी को जो है 1:2, वरना अगर लैग हो रहा है 1:2 में तो 1:4 रखें। फिर भी आपको जो है ठीक ठाक क्लैरिटी मिलती है, तो आप कुछ भी देख सकते हो। और अगर आपको डबिंग वबिंग करना है तो वो भी आप यहाँ पे परफेक्टली कर सकते हो। तो बाकी कुछ ऑप्शन है नहीं और यहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपको पता ही है, सारे के सारे ऑप्शंस जो भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को सबसे लास्ट में करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक। ओके, जिसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो हमको चूज़ करना है MP4। मेक श्योर टू सिलेक्ट MP4। आप WMV नहीं सिलेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है, बहुत जगह पे सपोर्ट नहीं होता। तो किसी के मोबाइल में अगर आप डालते हो ना PC में डालते हो तो सपोर्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो उससे अच्छा हम जो है MP4 डिफ़ॉल्ट चूज़ करेंगे। बात करते हैं गाइस यहाँ पे सेटिंग की। तो सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको जो 4K तक मिलती है। तो अगर आपको 4K में रेंडर करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको कस्टम पे करना है तो वो भी कर सकते हो। नॉर्मली यूट्यूब के वीडियोस के लिए मैं 1920 मल्टीप्लाई 1080 यूज़ करता हूँ। यहाँ पे बेस्ट, बेटर वरना गुड है। तो यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेटर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो kbps जो है नीचे के बीट रेट है वो बढ़ते जाता है। तो मैं यहाँ पे गुड पे रखूँगा 6000 से 4000 के बीच में kbps, फिर भी बहुत परफेक्टली चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। फ्रेम रेट की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 23.97। बहुत बेसिक और अच्छा वाला फ्रेम रेट यहाँ पे आपको मिलता है। ये मूवी वाला फ्रेम रेट है, तो सारे सिनेमा जो भी बनते हैं वो यही फ्रेम रेट पे बनते हैं। 60 FPS की ज़रूरत नहीं है। और अगर अनटिल एंड अनलेस अगर आप जो है कोई वीडियो स्लो मोशन में, वरना कुछ और ऐसा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फास्ट वरना स्लो मोशन में आप वीडियो शूट करें, तो आपको जो यहाँ पे 60 FPS चूज़ करना है, वरना नॉर्मल वीडियो में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे ऑडियो आपको वैसे के वैसे रखनी है। यहाँ पे अगर आपको बढ़ाना है तो आप 320 kbps रख सकते हो, तो आपकी ऑडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी जो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। वरना जो ऑडियो इंटरनल आपकी जो है कैमरा से रिकॉर्ड हुई है, वीडियो के अंदर जो ऑडियो है वो बहुत अच्छी तरीके से आएगी। बात करते हैं बिट रेट की, तो बिट रेट 4000 ही रखना। उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम मत रखना, वरना आपको जो है थोड़ा वीडियो ठीक से नहीं आएगी। लास्ट हम लोग गाइस यहाँ पे जो है ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अनेबल GPU एक्सेलरेशन फॉर वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो ये बहुत सारे PC में अगर आपके पास इंटरनल ग्राफिक कार्ड नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पास गाइस ग्राफिक कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे अनेबल करना है GPU एक्सेलरेटर और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर गाइस ग्राफिक कार्ड है तो आपकी जो है चीज़ें बहुत स्मूथली बनेंगी। तो अगर आपने बिल्ड नहीं देखा तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है PC बिल्ड, जिसमें मैंने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है ग्राफिक कार्ड यूज़ करके बहुत अच्छा PC बनाया, जिसमें आप एडिट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। यही PC में मैं जो है वो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे हमको जो है स्पीड कितनी मिलती है देख सकते हो, 4 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आपकी जो है पूरी वीडियो रेंडर होकर निकलेगी। वो भी करीब करीब देख सकते हो 15 से 18 मिनट की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप ज़रूर से मेरे बाकी वीडियोस भी देख लो। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल चेक नहीं किया, बाकी सारे भी वीडियो चेक करो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। विदाउट बीइंग सेड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।